क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सब कुछ एकदम परफेक्ट करने की जो चाहत है ना, ये हमें अंदर ही अंदर पूरी तरह थका रही है। मतलब अक्सर ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि लगता है जैसे हम किसी अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम टिफनी डुफू की बेहद शानदार किताब ड्रॉप द बॉल के कोर आइडियाज पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे कभी-कभी कुछ चीजों को छोड़ देना, हाँ आपने सही सुना, छोड़ देना ही असल में आगे बढ़ने का सही रास्ता होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस किताब के एकदम मेन आइडिया से। टिफ़नी का मानना है कि ये जो हमारी जिद होती है ना, सब कुछ पा लेने की, ये दरअसल एक बहुत बड़ा जाल है। और पता है ये जाल कैसे बनता है? ये हमारे अपने परफेक्शनिज्म और उस बाहरी सिस्टम से बनता है जो अक्सर हमसे अनपेड या अदृश्य श्रम की उम्मीद करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कम अहमियत वाले कामों को स्ट्रैटेजिक तरीके से छोड़ देना कोई हार नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन चीज़ों के लिए अपना समय और ऊर्जा बचाने का एक स्मार्ट तरीका है जो वास्तव में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द मिथ एंड द डिसीजन टू ड्रॉप, यानी सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश की वो छुपी हुई कीमत जो हमें चुकानी पड़ती है। टिफ़नी बहुत ही साफ शब्दों में बताती हैं कि परफेक्शनिज्म आपकी कोई पर्सनल विफलता नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक अपेक्षाओं का नतीजा है। सोचे, प्रोफेशनल काम की तो खूब तारीफ होती है, लेकिन घर संभालने वाले उस अदृश्य श्रम को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये बिल्कुल साफ है कि सब कुछ अकेले कंट्रोल करने की कोशिश कैसे हमारे रिश्तों, हमारी खुशी और हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि भाई इसकी शुरुआत कैसे की जाए। यहीं से हमारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शुरू होती है। सबसे पहले एक ऑडिट करें, मतलब एक हफ्ते तक अपनी भावनाओं और कामों का पूरा हिसाब रखें। ये देखने की कोशिश करें कि दिन भर में आपकी एनर्जी आखिर सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रही है। और सबसे ज़रूरी बात, उन विचारों पर ध्यान दें जो कहते हैं मुझे तो ये करना ही चाहिए। खुद से पूछें कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं। क्या ये समाज ने हम पर थोपे हैं या ये हमारे अपने बनाए हुए नियम हैं? और ये बात हमें एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल की ओर ले जाती है। ये सुपर वुमेन वाला मिथक आखिर आता कहाँ से है? ये सोचना कि एक आदर्श इंसान को काम और घर दोनों जगह एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी भाषा बदलनी होगी। सब कुछ करो कहने के बजाय जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे चुनो वाली मानसिकता अपनानी पड़ेगी। जब हम उन सिस्टमैटिक रुकावटों और नियमों को पहचान लेते हैं जो हम पर बस थोपे गए हैं, तभी हम सही मायने में कोई बदलाव ला सकते हैं। अब आता है वो पतन का क्षण, यानी वो मोमेंट ऑफ कोलैप्स। सच कहूं तो यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। जब सब कुछ कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है ना, तो वही भारी थकावट बदलाव का इंजन बन जाती है। यहीं पर कंट्रोल ड्रॉप का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे ना एक छोटे और मजेदार एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। किसी एक रोजमर्रा के काम को चुने और उसे बस 2 हफ्ते के लिए करना बंद कर दे। फिर देखें कि क्या वाकई आसमान टूट पड़ा। अक्सर यही साबित होता है कि हमारे बिना भी दुनिया बहुत आसानी से चलती रहती है। सेक्शन 2 है प्रायोरिटीज एंड डेलीगेशन, यानी अपनी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली भूमिकाओं को तय करना और प्रभावी सिस्टम बनाना। समस्या की जड़ तक पहुंचने के बाद अब हम बात करेंगे कि पतन से निकलकर जानबूझकर अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन किया जाए। अपनी प्रायोरिटीज तय करने का ये तरीका सच में बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले अपने कामों का एक प्रायोरिटी मैप बनाएं। अपनी हर भूमिका के लिए सिर्फ 3 ऐसे काम लिखें जो केवल और केवल आप ही कर सकते हैं, और यहां एक स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। अपने कामों को 1 से 5 के बीच नंबर दें और फिर उसके इम्पैक्ट और सैटिस्फैक्शन को गुणा करें। इस फॉर्मूले से तुरंत शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि कौन से काम आपकी एनर्जी रिजर्व करने लायक हैं और कौन से काम आपको तुरंत बिना सोचे दूसरों को सौंप देने चाहिए। अब देखिए, जब काम सौंपने यानी डेलीगेशन की बात आती है, तो मैनेजमेंट एक्सेल लिस्ट, जिसे MELB कहते हैं, एक बहुत ही पावरफुल टूल साबित होती है। ये सिर्फ कोई आम टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस अदृश्य श्रम को विजिबल बनाने का एक तरीका है ताकि उस पर बिना किसी मनमुटाव के चर्चा की जा सके। हर छोटे बड़े काम को इसमें लिख लेने से ये साफ हो जाता है कि कौन सा काम असल में किसकी जिम्मेदारी है, और ये जो क्लैरिटी है ना, ये रिश्तों में आने वाले फालतू के तनाव को एकदम जड़ से खत्म कर देती है। वर्क प्लेस पर बाउंड्रीज तय करना एक और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। अपनी सीमाओं को ना एक सुरक्षा कवच की तरह सोचें। उदाहरण के लिए 90 मिनट का मॉर्निंग फोकस ब्लॉक कोई VIP सुविधा नहीं है, बल्कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक जबरदस्त टूल है।
जब आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को सीधे अपनी परफॉर्मेंस और सफलता के मैट्रिक से जोड़कर पेश करते हैं तो ये आपके वर्कप्लेस पर बातचीत का एक बहुत ही मजबूत और लॉजिकल आधार बन जाता है। बॉस भी मना नहीं कर पाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम में से कितने सारे लोग मदद मांगने में हिचकिचाते हैं, है ना? कभी शर्म, कभी दूसरों पर बोझ बनने का डर, तो कभी अपनी ही काबिलियत पर शक हमें रोक लेता है। लेकिन यहाँ हमें अपना नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में एक बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल है। अगर हम छोटी छोटी चीजें मांगने और सही शब्दों यानी सही स्क्रिप्ट का अभ्यास करें तो हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मदद लेना और देना बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, करियर एंड फैमिली पार्टनरशिप। इसका मतलब है पार्टनरशिप को मजबूत करना, जिम्मेदार बच्चों की परवरिश और हमारी करियर एम्बिशन। वर्कप्लेस से बाहर निकलकर देखें तो ये सारे सिद्धांत घर के सिस्टम पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। और बिल्कुल यही कारण है कि बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से काम तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। घर के कामों की एक सीढ़ी या लैडर तैयार करना और उसे नेचुरल रिजल्ट्स के साथ टेस्ट करना बच्चों में जिम्मेदारी का गहरा एहसास जगाता है। जब बच्चे घर को मैनेज करने में हिस्सेदार बनकर बड़े होते हैं ना, तो वे कामों को जेंडर से जोड़कर देखने वाली उस पुरानी घिसी-पिटी मानसिकता से बहुत आसानी से बाहर निकल पाते हैं। अब आता है एक बहुत बड़ा सवाल, खुद की पहचान खोए बिना अपने करियर में आगे कैसे बढ़ें? देखिए, एम्बिशन और सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना 100% मुमकिन है। यहां हमें यह समझना होगा कि हमें हमेशा सही संघर्ष चुनना चाहिए। बाउंड्रीज को अपने करियर का ब्रेकर मानने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ी की तरह देखना शुरू करें। और हां, ऐसे स्पॉन्सर्स खोजें जो आपकी एनर्जी को सही दिशा में ले जाने में आपकी मदद करें। कम्युनिटी और कलेक्टिव एक्शन के बिना तो भाई कोई भी बदलाव अधूरा ही है। सोचिए, जब कोई एक इंसान कोई काम छोड़ता है और अपनी बाउंड्रीज तय करता है तो जाने अनजाने में ही वो अपने बाकी साथियों के लिए भी ऐसा करने का रास्ता खोल देता है। पीयर कोचिंग सर्कल बनाना या अपने वर्कप्लेस पर फ्लेक्सिबल पॉलिसीज का सुझाव देना, ये केवल आपकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि पूरे वर्क कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की एक शानदार शुरुआत है। हमें इस बात को भी खुले दिल से एक्सेप्ट करना होगा कि हमने जो सिस्टम बनाए हैं वो कभी कभी फेल भी होंगे। और सच बताऊं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से ना चलें तो गिल्ट या अपराध बोध महसूस करने के बजाय एक रिपेयर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। हर 3 महीने में एक रिव्यू करें और देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या बदलने की सख्त जरूरत है। पीछे हटना और फिर से एक नई शुरुआत करना इस पूरी जर्नी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब इससे पहले कि हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की तरफ बढ़ें, ये हमारा आखिरी माइंडसेट शिफ्ट है। सफलता की एक बिल्कुल नई परिभाषा। हर जगह परफेक्ट दिखने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ उन जगहों पर पूरी तरह मौजूद रहें जहां आपका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आने वाले साल के लिए अपनी नॉन नेगोशिएबल्स तय करें, यानी वो बातें जिनसे आप बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। और हां, अपनी इस जर्नी को, अपनी कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जो बदलाव है ये सबके लिए एक नॉर्मल बात बन जाए। तो हमारा चौथा सेक्शन है यूजफुल टूल्स एंड टेम्पलेट्स, जहां हम घर और वर्कप्लेस के लिए काम आने वाले कुछ रिप्रोड्यूसिबल सिस्टम्स की बात करेंगे। इन सब बातों को जमीन पर उतारने के लिए आइए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स, टेम्पलेट्स और स्क्रिप्ट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें आप आज और अभी से अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। जब हम MEL टेम्पलेट की बात करते हैं तो एक इफेक्टिव सिस्टम में हर एक चीज एकदम साफ साफ दर्ज होती है। ये सिर्फ कामों की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। इसमें काम वो कितनी बार होना है और सबसे जरूरी बात कि उस काम को फिलहाल कौन कर रहा है और आगे किसे करना चाहिए, ये सब क्रिस्टल क्लियर लिखा होता है। सच मानिए, ये छोटी सी व्यवस्था हर तरह के कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देती है। और अगर स्क्रिप्ट्स की बात करें तो सही समय पर इनका यूज बहुत काम आता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए जब कोई सौंपा गया काम ठीक से ना हो पाए तो हमारी रिपेयर स्क्रिप्ट कुछ ऐसी होनी चाहिए: मैं देख रहा हूं कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, आइए अपनी उम्मीदों को फिर से सेट करें और कोई नया रास्ता निकालें। है ना कमाल का तरीका? ये बिना किसी पर उंगली उठाए सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का एक बहुत ही मैच्योर और सुलझा हुआ अप्रोच है। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है डिटेल्ड 30-डे एक्शन प्लान, जिसमें हर हफ्ते के हिसाब से स्टेप्स दिए गए हैं। इन बेहतरीन टूल्स को तुरंत लागू करने के लिए चलिए इस 30 दिवसीय एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं, जो हमारी पूरी मदद करेगा। पहले 2 हफ्तों का टारगेट एकदम सीधा सा है: अपनी एनर्जी का ऑडिट करना और नए सिस्टम बनाना। हर दिन के उन छोटे छोटे कामों में उलझने के बजाय हमें जूम आउट करके ये देखना है कि असल में कौन से काम हमें अंदर तक थका रहे हैं। अपनी मैनेजमेंट लिस्ट तैयार करना और घर वालों या कलीग्स को कुछ शुरुआती काम सौंप देना। बस
इन पहले 14 दिनों की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होनी चाहिए। अब आते हैं वीक 3 और 4 पर। तीसरे और चौथे हफ्ते तक आते आते हम इन बदलावों को दूसरों के साथ शेयर करने और अपने वर्क प्लेस में इन्हें बड़े लेवल पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। अब सही समय है मैनेजर्स के साथ बात करने का, अपनी टीम के अकाउंटेबिलिटी तय करने का और सबसे ज़रूरी बात ये इवैल्यूएट करने का कि इन छोटे बदलावों से हमारे मानसिक तनाव में आखिर कितनी कमी आई है। यहाँ काम आते हैं बातचीत के वो माइक्रोस्क्रिप्ट्स जो असल जिंदगी में लिटरली किसी जादू की तरह असर करते हैं। अपने पार्टनर से मदद मांगते समय आपकी आवाज़ में एक सहजता और साथ ही दृढ़ता होनी चाहिए, जैसे मेरी सुबह है, मेरे लिए सबसे ज़रूरी फोकस का टाइम होती हैं। क्या अगले 2 हफ्ते के लिए तुम नाश्ते की जिम्मेदारी उठा सकते हो? ये सिंपल सा तरीका बातचीत को किसी भी बहस में बदलने से रोकता है और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर रखता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि उन इनविजिबल या अदृश्य जिम्मेदारियों को सामने लाना, अपनी बाउंड्रीज तय करना और मदद मांगना ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक स्ट्रांग लीडरशिप की पहचान है। कुल मिलाकर ड्रॉप द बॉल हमें ये सिखाती है कि कुछ चीज़ों को छोड़ देने का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही समझदारी से चुनना है कि आपकी जिंदगी में वास्तव में क्या मायने रखता है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है, आज आप अपनी टू डू लिस्ट से वो कौन सी एक चीज हमेशा के लिए ड्रॉप करने जा रहे हैं जो आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है? सोचेगा जरूर।